अच्छा, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर की, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, आइडेंटिटी थी और इनवर्स था। अब ये प्रॉपर्टीज दोनों में होती हैं, एडिशन में भी होती हैं और मल्टीप्लिकेशन में होती हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अपनी आसानी के लिए अगर हमने इस वाले फ्रैक्शन को सपोज कर देंगे ये a है और इस वाले फ्रैक्शन को हम सपोज करते हैं कि ये b है, और बीच में मेरे पास एडिशन का साइन है, यहाँ पर भी मेरे पास एडिशन का साइन है। अगर आप ये देखें इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे, ये जो a है ये इधर आ गया है और b मेरे पास पहले आ गया है। तो ये मेरे पास जो प्रॉपर्टी बन रही है a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a, ये मेरे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये देखा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। हम यहाँ पर अगेन वही काम करेंगे, तो हर फ्रैक्शन को एक सिंबल डोनेट कर देंगे। तो 4/3 को अगर मैं डोनेट करूँ a से, अगर मैं इसको सपोज कर लूँ b और इस फ्रैक्शन को मैं सपोज कर लूँ c, तो ये इक्वेशन है। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ इस तरह है और राइट हैंड साइड पे कुछ इस तरह है। तो ये मेरे पास आ गया a, ये मेरे पास आ गया b और ये मेरे पास आ गया c। तो अगर हम इस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये मेरे पास कुछ इस तरह बन रहा है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। इतनी बात आपको समझ में आती है? ऐसी इक्वेशन हमने कहाँ देखी थी, जब हमारे पास तीन अलग किस्म के रैशनल नंबर्स आ जाएंगे और आपस में वो ऐड हो रहे हैं पोजीशन की चेंज होने से। पोजीशन के चेंज होने से मतलब ये है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के बाद बाहर से एडिशन होगा। ठीक है, इसमें ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी है और इक्वेशन की दूसरी तरफ ब्रैकेट में मेरे पास a प्लस बी है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि 3 रियल नंबर्स पे डील कर रही है और एडिशन हो रहा है और इनके दरमियान एडिशन हो रहा है, तो ये मेरे पास कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये प्रॉपर्टी समझाने का मतलब यही था कि जहां पर आपको प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो जाए, आप सिंपल लिख दें वहां पे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन का साइन है, इस तरफ मेरे पास इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड है और ये इक्वेशन का राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, मैं सबसे पहले हर फ्रैक्शन को एक कैरेक्टर डिनोट करूंगा। को a से डिनोट कर दिया, इसको मैंने b से डिनोट कर दिया और इसको मैंने c से डोनेट कर दिया। इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे मेरे पास जो कैरेक्टर 9 है, वो 9 जो है ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले 9 मल्टीप्लाई हुआ 10/9 से, फिर बीच में चूंकि प्लस का साइन था इधर, तो यहाँ पर प्लस आ गया मेरे पास, और दोबारा 9 जो है वो सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है ब्रैकेट की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है, जैसे ये a है क्रॉस b प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है मेरे पास? अगर आप देखेंगे ब्रैकेट में एडिशन हो रहा है और ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास एक नंबर है, रियल नंबर, जो कि ब्रैकेट के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मेरे पास कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये चूंकि एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और एडिशन के लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर मेरे पास मौजूद है a, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो गया। एक हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करूंगा, सबसे पहले मेरा काम क्या है, सबसे पहले मुझे उनको एक वैल्यू असाइन करनी है। मैंने इसको a बोल दिया, इस वाले फ्रैक्शन को मैंने b बोल दिया और इस वाले फ्रैक्शन को मैंने c बोल दिया। और इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या हो रहा है कि 10/15 जो है वो ब्रैकेट के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो रहा है AC माइनस BC। ठीक है, A माइनस B मल्टीप्लाई बाय C इज इक्वल्स टू AC माइनस BC। तो आपको पता तो चल गया होगा कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
बन रही है। लेकिन ऐसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसमें मेरे पास नेगेटिव साइन है और रियल नंबर ब्रैकेट के राइट हैंड साइड पर है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये मेरे पास कहलाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह एग्जाम में आपने क्वेश्चन जो रिकॉग्नाइज करने हैं, तो सिंपल आपने ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम समझ लेते हैं कि अगर मैं इस फ्रैक्शन को सपोज करूं कि ये फ्रैक्शन मेरे पास ए है, तो आप ये देखो कि ये फ्रैक्शन सेम है इस फ्रैक्शन से, सिर्फ हमारे पास एक साइन का डिफरेंस है। मैं इसको माइनस ए लिख सकता हूँ, यानी कि फ्रैक्शन मेरे पास सेम है, सिर्फ मेरे पास एक साइन का फर्क है, जो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को कि a प्लस माइनस ए, ठीक है, और इक्वेशन के दूसरी तरफ क्या है, मेरे पास यहाँ पे माइनस ए है, ठीक है, और ये मेरे पास a है। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि हम किसी भी रियल नंबर को उसके इनवर्स से ऐड करेंगे। मेरे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि कोई भी रियल नंबर जब अपने ही इनवर्स से ऐड होगा तो आंसर उसका 0 आएगा। एक और सवाल लेते हैं हम। ये मेरे पास इक्वेशन का साइन है, इक्वेशन के मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ गिवन है और कुछ राइट हैंड साइड पे गिवन है, ऑलरेडी है। अगर मैं इसको सपोज करूं ये मेरे पास x है और इसको सपोज करूं ये मेरे पास x का इन्वर्स है। x के इन्वर्स से क्या मुराद है, अगर मेरे पास x a अपॉन b है तो x का इन्वर्स क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका उलट b अपॉन a, ठीक है। x इन्वर्स को मैं -1 से डोनेट करता हूं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक वेरिएबल है x और x मेरे पास गिवन है 4, तो x इन्वर्स क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1/4, यानी कि जो चीज मेरे पास x में न्यूमरेटर में थी वो x इन्वर्स में मेरे पास डिनोमिनेटर में आ गई है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, अगर मैं इसको सपोज करूं कि ये फ्रैक्शन x है, तो मल्टीप्लाई जब ये हो रहा है तो अपने ही इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि a अपॉन b मल्टीप्लाई हो रहा है b अपॉन a से। जो चीज मेरे पास यहाँ पर न्यूमरेटर में थी वो चीज मेरे पास इधर आकर डिनोमिनेटर में आ गई है, और चीज जहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में थी वो इधर आकर मेरे पास न्यूमरेटर में आ गई है। तो हमने ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन है, इक्वेशन के मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ गिवन है और राइट हैंड साइड पे कुछ गिवन है। मैं किसी भी एक साइड को सॉल्व करके आइडेंटिफाई कर लूंगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है। चले इस बार राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस फ्रैक्शन को सपोज करूं कि ये मेरे पास a फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन को मैं सपोज करूं, क्या सपोज करूंगा कि ये मेरे पास b है, ठीक है, समझने के लिए भी हम इसको समझेंगे ये b है। अब ये b क्या है, अगर a मेरे पास 3/√2 है तो b को मैं क्या कह रहा हूँ, b को मैं कह रहा हूँ √2/3, यानी कि जो चीज मेरे पास a में न्यूमरेटर में थी वो b में डिनोमिनेटर में है, और जो a में मेरे पास डिनोमिनेटर में थी वो b में मेरे पास न्यूमरेटर में है। तो ये b बेसिकली क्या है, ये b बेसिकली a इनवर्स है। तो इसको मैं a इनवर्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर a मल्टीप्लाई हो रहा है अपने ही इनवर्स के साथ, तो जिसका आंसर मेरे पास 1 आता है। ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को भी देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ये है, ये यहाँ पर जो न्यूमरेटर में है वो दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में है, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है वो दूसरे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर पे है। तो ये भी मेरे पास इसी आइडेंटिटी को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर इसमें कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसके बाद आप एक्सरसाइज
के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कोई सवाल है आपके जहन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगली क्लास में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।